गुजरात चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे में अनुमान लगाना जो है वो शुरू हो चुका है। अधिकतर एग्जिट पोल का कहना है कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 2022 चुनाव और 1985 चुनाव जो है उसको भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी का दावा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और आप 100 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेगी। तब एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं होते हैं, क्योंकि आकलन करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा 2013 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही थी, तब सब यही कह रहे थे एग्जिट पोल कि भाई अरविंद केजरीवाल हार्डली अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी ठीक है। और पहली बार में 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है। पंजाब में भी आपने देखा होगा, हार्डली पहले 30, फिर 35, फिर 40, फिर बोल रहे हैं कि बस थोड़े कम दिखेंगे, कम आएंगी, और 92 सीट। गुजरात में भी देखो, हमें भी आकलन करना बहुत टफ पड़ता है, और हजारों सैंपल लेने के बाद दिल्ली के हमें अगर मुश्किल ही पड़ती है, तो स्वाभाविक तौर पर एजेंसियां हैं वो तो छोटे मोटे सर्वे लेती है। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल से कई गुना ज़्यादा आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, और उस दिन पता चल जाएगा। मैं 100% मान रहा हूँ कि भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। हमारे जो आकलन है फर्स्ट फेज का, वो 51 प्लस का तो फर्स्ट फेज का है मेरा आकलन। और आप भी, आपके दोस्त होंगे सेंट्रल हाईवे में पूछ लेना, भाजपा को फर्स्ट फेज में 30 सीटें मिल रही है। तो और आकलन इसलिए भी करना मुश्किल होता है कि जब आकलन करते हैं, पूछते हैं, उसमें करते हैं, तो 2017 की कांग्रेस, 2017 की भाजपा देखते हैं, लेकिन 2021 में जो स्थिति हुई वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। पहली फेज में 51 प्लस सीटें हम जीत रहे हैं 89 में से। आज का 93 में से हमारा आकलन 50 प्लस है, 52 प्लस, लेकिन ये पहले का आकलन है, वोटिंग होने के पहले का। अभी हमारा जो कल दोपहर तक हम बूथ वाइज पूरा डेटा मंगवा लेंगे, और जैसे बूथ वाइज डेटा आएंगे हम आकलन करेंगे कितनी सीट हमें मिल रही है। आप कितना लगा सकते हैं? आपका आकलन जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आकलन कितना हो सकता है? हाँ, 52 प्लस का है सेकंड फेज का भी, यानी कि ओवरऑल हम 100 प्लस से आ रहे हैं। 100 प्लस? हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। आम आदमी पार्टी? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि 50, ये जो 93 वाली सेकंड फेज है उसका बूथ लेवल का आंकड़े लेने बाकी है। बाकी बहुत परफॉर्म अच्छा है। ये देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का, आप देख लीजिए, डेक्लाइन चल रहा है 2007, 2012, 17, तो 17 में 99 थी, तो 22 में 125 कैसे आ जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं है। दूसरा कि सूरत में 16 में से 15 सीट भाजपा पिछले 15 साल से जीत रही है, उसमें से 8-9 तो हम जीत रहे हैं। तो सबसे जो सीटें कमजोर हुई है भाजपा की, वो अर्बन में हुई है, जो आम आदमी जीत रही है। रूरल में तो भाजपा का खाता ही कहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इस हिसाब से हम मान रहे हैं कि भाजपा 60 to 70 के बीच में रहेगी। हम भी अपने सैंपल डेली कर रहे थे हजारों की तादाद में। हम और बीजेपी लगभग इक्वल थे। 2% बीजेपी बढ़ जाती थी। तो कांग्रेस कहीं नहीं थी आपकी? कांग्रेस थी 23-24 के आसपास। अच्छा, आपकी लड़ाई किसके साथ थी सर? मैंने कहा हमारे और बीजेपी इक्वल वोट शेयर में थे, और हजारों के सैंपल हम लेते थे। मुझे ताजुब है कि इतने पेपर लीक होने के बाद बेरोजगार युवा थोड़ी भाजपा को देंगे, किसान इतने परेशान होने के बाद थोड़ी भाजपा को देंगे, कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, गरीब, महंगाई से पीड़ित है, मिडिल क्लास, तो ये सब थोड़ी भाजपा को देंगे। तो जो भी अभी जो एक्सिस में, मतलब कि जो भी एजेंसी सर्वे कर रही है, वो आप देख लीजिएगा 8 दिसंबर को बहुत कुछ उल्टा होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। बदलाव देख सकते हैं? बदलाव है, बदलाव के लिए लोग बाहर निकले और 100% बदलाव होगा। सर, बीजेपी की बात करें, हालांकि हम देख रहे हैं जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काफी जोरों से प्रचार किया, केजरीवाल भी आए थे, लेकिन
बीजेपी के दिग्गज नेताओं को यहाँ उतरना पड़ा। हालांकि जिस तरह से मोदी जी कई रैलियां किए, अमित शाह, तो कहीं ना उनके मन में या बीजेपी मन में डर सता रहा था कि आम आदमी पार्टी भी है, इस बार काफी टफ लड़ाई होगी। देखो, मैं वो पर्सनली अगर कहूँ तो बीजेपी लड़ती तो मजबूताई से है, कहीं पे भी हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार लड़ रही है ऐसा। जी। आम आदमी पार्टी भी मजबूताई से लड़ी, हमने लड़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लड़ना तो जी जान से है। तो बीजेपी प्रचार कर रही थी, हाँ इस बार डर के मारे बहुत ज्यादा प्रचार किया है। प्रधानमंत्री उतर गए, गृह मंत्री उतर गए, 15-15 दिन गुजरात में रह, नहीं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और गुजरात में उनको पता है कि 99 2017 में आई थी, तो स्वाभाविक तौर पर 80 से प्लस